सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। देर रात 39 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। एपीओ चल रहे आरएएस अफसरों को भी पोस्टिंग दी गई है। बता दें एपीओ क्या होता है। इस दरमियान जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको विभाग में कोई भी काम नहीं दिया जाता है और जो आरएएस अफसर थे उनको भी पोस्टिंग दी गई है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और साथ ही आदेश के अनुसार देवाराम सैनी को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा, आकाश तोमर को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर दिया गया है। वहीं पर पुरुषोत्तम शर्मा को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सीकर मिला है। लक्ष्मीकांत बालोद को भू प्रबंध अधिकारी भिलवाड़ा लगाया गया है। अब बात अगर राजेश सिंह की जाए तो उनको अतिरिक्त निदेशक महिला अधिकारिता विभाग मिला है और महेंद्र कुमार शर्मा को अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन विभाग बीकानेर जैसलमेर मिला हुआ है। अरविंद सारस्वत को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पाल और कैलाश चंद यादव को संयुक्त शासन सचिव शिक्षा दिया गया है और इसी तरह विभाग जयपुर लगाया गया है। तो 39 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और सीनियर आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि अग्रवाल अब सीएमओ संभालेंगे, यानी कि कार्मिक विभाग ने शुक्रवार देर रात इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस राज्य से शिखर अग्रवाल वन और पर्यावरण विभाग के एसीएस थे, लेकिन अब सीएमओ में इनको लगाया गया। सीएमओ में 3 आरएएस अफसरों को भी नियुक्त किया गया है। सीएम के 2 संयुक्त सचिव और 1 उप सचिव के पद पर पोस्टिंग दी गई है। शिखर अग्रवाल तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। शिखर अग्रवाल वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जेडीएस थे और कांग्रेस राज में पहले उन्हें रेवेन्यू बोर्ड भेजा गया था, बाद में उन्हें वन पर्यावरण के एसीएस के पद पर पोस्टिंग दी गई थी। और मौसम बदलने के साथ देश में कई जगह कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा स्वाइन फ्लू ने भी उन्हें अपना शिकार बना लिया है। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक्स हैंडल पर अशोक गहलोत ने खुद जानकारी दी कि काफी दिनों से उन्हें बुखार होने के कारण डॉक्टर्स की सलाह पर जांच कराई, जिन्हें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इस कारण अगले 7 दिन तक मुलाकात नहीं कर सकेंगे। इस बदलते मौसम में आप सब भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह एक्स हैंडल पर खुद जानकारी दी है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इस बीच अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें कि अजमेर में भी सड़क हादसा हुआ है। कार ने बाइक को रौंद दिया है। जी हां, सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत बताई जा रही है। बस स्टैंड से अपने घर जाते समय यह हादसा घटित हुआ, जहां पर गेगल थाना क्षेत्र के पुष्कर बाईपास पर यह हादसा हुआ है। बेटी जयपुर में जॉब करती थी। शुक्रवार रात बस स्टैंड पहुंची थी बेटी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाप बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। कार ने बाइक को टक्कर मारी और इस बाइक को जो टक्कर लगी उसमें बाप बेटी की मौत हो गई। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, सड़क हादसे का एक और कहर देखने को मिला, बाप बेटी की मौत, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, कल देर रात की मामला बताया जा रहा है, जब उनकी नरेंद्र कुमार की बेटी भावना जयपुर में जॉब करती है और वो अजमेर के बस स्टैंड आई थी, जहां से वह नंदनम फ्लैट अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान थार गाड़ी ने पुष्कर बाईपास पर उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेते हुए दोनों के शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। वहीं हादसे के बाद जो है थार चालक था वो मौके से फरार हो गया, उसको भी नुकसान हुआ है, हालांकि गाड़ी को भी, लेकिन चालक कौन था इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को पूर्ण कर इस मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया कि गाड़ी किसकी है और उसमें कौन चला रहा था। तो अब पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और भरतपुर से भी बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चलें कि आजार समाज
कि महापंचायत लगातार जारी है, लेकिन भरतपुर में भी आज जाट समाज एक बड़ा फैसला ले सकता है। जाट समाज की आज महापंचायत होगी, जिसमें जयचौली गांव और भरतपुर में यह महापंचायत होनी है। महापंचायत में बड़ा फैसला जाट समाज की तरफ से लिया जा सकता है। महापड़ाव को लेकर फैसला जाट समाज का आ सकता है। 17 दिनों से जारी है जाट समाज का महापड़ाव। सरकार के द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी इसका निर्णय नहीं निकल पाया। हालांकि महापंचायत में 2 गुट भी हो गए थे। एक गुट कह रहा था कि अब इस महापंचायत को, महापड़ाव को, जाट समाज का जो आंदोलन है वो खत्म होना चाहिए। दूसरा गुट कह रहा था कि नहीं, इसको जारी रखना चाहिए। इस बीच में जाट समाज का बड़ा एक फैसला आ सकता है। हालांकि इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जयचौली गांव और भरतपुर में महापंचायत होगी। 17 दिनों से ये महापंचायत हो रही है। जाट आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार में इनकी गुहार है। और डिडवाना नगर परिषद के अंदर नगर परिषद से 14 पत्रावली नक्शे गायब का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अभी यह मामला शांत नहीं हुआ कि एक और गड़बड़झाला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद की ओर से सरकारी जमीन पर ही नगर परिषद ने पट्टा बना दिया और अब उसी जमीन के पट्टे को खारिज करने की तैयारी नगर परिषद कर रहा है। बड़ी लापरवाही नगर परिषद की तरफ से देखी जा सकती है, जिसको लेकर नगर परिषद ने नोटिस भी जारी किया है। नगर परिषद आयुक्त के द्वारा 14 पत्रावली नक्शे गायब मामले को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया था। उक्त कमेटी को 10 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन 20 दिन से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद ना तो कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और ना ही इस भ्रष्टाचार के मामले पर कोई कार्रवाई भी नगर परिषद आयुक्त के द्वारा की गई। अब बता दें कि इस मामले की जानकारी जिले के कलेक्टर से लेकर प्रदेश के मुखिया तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और इस बीच झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें कि गैस लीक होने से महिला झुलस गई है। बड़ा मामला आपको बता रहा है झुंझुनू से, जहां पर दूध गर्म करते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। दूध गर्म कर रही थी वो महिला, तभी गैस लीक हुई और जिस वजह से आग लगी और महिला उस आग की चपेट में आ गई है। जिले के नटास गांव का ये पूरा मामला है। महिला को BDK अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और अजमेर के पिसांगन उपखंड के जसवंतपुरा में ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन किए जाने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप यह है कि सरस्वती नदी क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में लीज की आड़ में अवैध बजरी खनन किया जा रहा है और ठेकेदार लगातार मनमानी कर रहे हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के जल स्रोतों जैसे कि नदी, नाला, कैचमेंट एरिया में खनन लीज को निरस्त किए जाने का आदेश दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने अवैध खनन को रोकने की मांग की है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अजमेर से खबर आपको बताते चलें कि अजमेर के नसीराबाद में एक गांव की नाबालिग के लापता होने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने आरोपी को, नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। और करीब 10 दिन पहले नाबालिग लड़की के पिता और माता घर से बाहर गए हुए थे। जब वे लौटे तो उनकी बेटी उन्हें घर पर नहीं मिली, जिसके बाद परेशान परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच में सामने आया कि लड़की अपने साथ जेवरात भी लेकर आरोपी के साथ चली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गांव रूपारेल राजोशी से एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी नाबालिग पुत्री को पर्वतपुरा निवासी लक्की पुत्र ईश्वर वेरवा निवासी पर्वतपुरा बेला फुसलाकर भगा ले गया, जिसको न्यायालय में पेश किया। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहा है। अनुसंधान जारी है। अनुसंधान हमारे SHO साहब नारायण सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। और नागौर में एक और सीकर से इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीकर में भी तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया। सीकर में भी सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचला।
ये महिला मंदिर जा रही थी, तभी उसके साथ ये घटना घटी। कार की चपेट में मंदिर जाते वक्त ये महिला आ गई। शहर की फतेहपुर रोड की ये पूरी घटना है। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया। आक्रोशित परिजन अब मोर्चे के सामने धरने पर बैठे हैं। कार ड्राइवर को गिरफ्तार करने और मुआवजे की मांग कर रहे हैं परिवार वाले लोग। और आजकल जहां शादी में लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वहीं चूरू में आईपीएस देवेंद्र और आईएएस अपराजिता की शादी चर्चा में है। खासौली गांव के दयानंद रुअल के बेटे देवेंद्र रुअल और भरतपुर के डॉक्टर अमर सिंह सिनीवार की आईएएस बेटी अपराजिता की शादी सिर्फ ₹1 और नारियल लेकर हुई है। आईपीएस दुल्हा देवेंद्र अपनी नई नवेली आईएएस दुल्हन अपराजिता को हेलीकॉप्टर से विदा करवाकर अपने घर लाए। हेलीकॉप्टर से आए आईएएस दुल्हन को देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और रिश्तेदार जोड़े में अपने अस्थायी हेलीपैड पर इकट्ठा हो गए। नव दंपति के स्वागत के लिए राजस्थानी लोकगीतों के साथ ढप और चंग का अलग से प्रोग्राम रखा गया था। दूल्हा देवेंद्र रुअल आईपीएस और दुल्हन आईएएस अपराजिता उत्तर प्रदेश में पोस्टेड है। दहेज भौतिक संपत्ति को नहीं कहते। सबसे बड़ा जो दहेज है वो दुल्हन है। जो दहेज है आजकल तो छोटी छोटी गाड़ियों पर भी लिखा हुआ आता है कि दुल्हन ही दहेज है। तो दुल्हन है वो डॉक्टर अमर सिंह जी ने हमें अपनी बेटी है पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया, आईएएस बनाया है, वो यहाँ पर भेजी है। तो हमारा दायित्व है कि हम उसको उतना ही मान सम्मान दें जितना उसके पापा ने दिए। ये शादी सिर्फ ₹1 और नारियल में हुई है और ये एक आईएएस और आईपीएस की शादी है। तो ये हमारी पीढ़ी और समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो हम एक दहेज प्रथा है उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और साथ में जो एक बच्चे हैं और आगे वाली पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा उत्साह और एक जो हमारी प्रेरणा है उसके लिए तरह ये काम करेगा। और अगली खबर टोंक से है, जहां सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अपना वादा पूरा कर दिया। और जहां सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अपना वादा पूरा करके रेल स्वीकृति होने की खबर आने के बाद टोंक वासियों ने घंटाघर चौराहे पर जबरदस्त आतिशबाजी का जश्न मनाया। और वहीं बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद को माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस दौरान टोंक वासियों ने सांसद जौनपुरिया और रेल मंत्री का आभार भी जताया। टोंक में पिछले 3 दशक से उठ रही रेल की मांग को डबल इंजन की सरकार ने पूरा कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले इस घोषणा से बीजेपी को फायदा होगा और बजट में टोंक में रेल के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक रेल मार्ग का रूट 165 किलोमीटर रहेगा और अब जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो सकेगा। और अगली खबर राजसमंद से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजसमंद में आज कांग्रेस लोकसभा प्रभारी भजनलाल जाटव और बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने सघन क्षेत्र विकास समिति परिसर में लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की। और इस मौके पर लोकसभा प्रभारी और पर्यवेक्षक भजनलाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 महीने पूरे होने के बावजूद 100 दिन का विजन तैयार नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं को एक तरह से बंद कर दिया है। अन्य तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में